कंचना जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी 2-4 वीडियो आए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मोटे तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि वो काम भी कर रहे हैं और हाल में लोकसभा चुनाव में उनको जनता ने मैंडेट भी दिया है, 30 सीटें लेके आए हैं वो 40 में से। तो समस्या क्या है फिर आपकी? कंचना बोलिए। समस्या हमारी नहीं है। आप मानक जी, नेशनल एंथम इस देश के हिंदुस्तानी के हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, जिसका अपमान नीतीश कुमार जी किए। अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। मानिए कि अगर अभी इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता अगर ये काम किया होता, ऐसे बोला होता, अब तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, पाकिस्तान परस्त और एफआईआर भी कर चुकी होती। और मैं तो ये दावे के साथ कहती हूँ कि इमीडिएट इफेक्ट से गिरफ्तार भी करवा ली होती। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई नेता होता तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता ऐसी हरकत पर। माने कि आपको मैं याद दिला रही हूँ कि अरे सुन लीजिए, अनुप्रिया अभी आपका यहाँ रिएक्शन लेता हूँ, अभी लेता हूँ रिएक्शन। हाँ, अभी जवाब देते हैं हम आपको। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हम आपको जवाब दे देंगे। परेशान नहीं है, आप बौखलाइए नहीं, आप बौखलाइए नहीं। देखिए डिबेट डिरेल कर रही है। अनुप्रिया 1 सेकंड। अनुप्रिया आपने जो मुद्दा उठाया उसका जवाब मैं लूंगा, उनको पहले अपनी बात रखने दीजिए एक एक करके प्लीज। हाँ बोलिए। डिबेट डिरेल कर रही है, यही इनका तरीका है, यही इनका तरीका है। 2025 में जनवरी में मानक जी पटना में राहुल गांधी जी को स्टैंड होने में नेशनल एंथम चल रहा था, मात्र 1 सेकंड का लैप्स हुआ था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर पूरा आरोप लगा दिया, इन्होंने नेशनल एंथम का अपमान किया, नेशनल एंथम का अपमान किया। ऐसे ममता बनर्जी के खिलाफ 2 बार किया गया। और लालू जी के खिलाफ जो आर्टिकल दिखा रही है मैडम, बाकायदा लालू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बाद में। एक और आर्टिकल ढूंढ ले, उसमें पढ़ ले कि लालू जी ने साफ कहा था कि जो फोटोज रिकॉर्ड किए गए थे वो फोटोज वो थे जब हम लोग बैठे थे, लेकिन जब नेशनल एंथम चला तब हम लोग खड़े थे। उसको पूरी तरह से मीडिया ने उस तरह से फ्रॉड तरीके से दिखाया था जिसको ये छुपाने के लिए अभी दिखा रही है। नीतीश कुमार जी का काम, नीतीश कुमार जी का कर्तव्य, नीतीश कुमार जी जिस तरह से देश का अपमान किए, नेशनल एंथम का अपमान किए, लालू राबड़ी जी का नाम लेने से वो छुप नहीं जाएगा। आप लोग एक माला ले लीजिए, लालू राबड़ी माला, और बैठकर लालू राबड़ी माला वही जपते रहिए, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब आपके पास। अच्छा कंचना एक काम करिए, कंचना एक काम करिए, अनुप्रिया 1 सेकंड, अनुप्रिया एक सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड। कंचना एक काम करिए, फिर थोड़ा बताइए ना, फिर ये राष्ट्रगान का अपमान करने का मुद्दा है, सिर्फ इतना सही मुद्दा है, या फिर आप इसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं ना कि वो उम्र हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो थोड़ा बताइए ना फिर नीतीश जी को क्या हुआ है। नहीं, मैं तो देखिए, आपके पास कोई जानकारी है तो पब्लिक डोमेन में रखिए, बताइए उनको ये हुआ है, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है, बताइए। मानक जी, हमारी चिंता बिहार वासियों को लेकर है। हमारी चिंता वो है कि गलत हाथ में बिहार इस समय है, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे साथ जब थे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले नेता कहते थे कि तेजस्वी यादव और आरजेडी वाले कुछ दवाई उनको खिला रहे, गड़बड़ कर रहे हैं, उनके दिमाग को कुछ खिला रहे हैं। तो आप ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है ना कि ये लोग बताएं कि क्या खिला रहे हैं। यही इनके बीजेपी के नेता कहते थे कि रद्दी माल हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, उनकी मानसिक स्थिति खराब है। और जब विधान परिषद में, विधानसभा में नीतीश कुमार जी बर्थ कंट्रोल पर भाषण दिए थे तो यही लोग कहते थे कि समस्त महिलाओं का अपमान है। और बार बार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाएं कुछ पहनती थी। कंचना आप अभी कंचना 1 सेकंड, आप अभी खुलकर बात नहीं कर रही हैं, क्या वजह है बताइए ना जरा, आपके पास जानकारी होगी भाई, आप तो बिहार में राजनीति करते हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आपकी, बताइए ना नीतीश कुमार को क्या प्रॉब्लम है, बताइए। मानक जी, या तो आप बहुत भोले हैं या तो सामने वाले को बहुत मूर्ख समझते हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, और खुद आपके पास इतना तो सोर्सेस होगा कि जदयू से जाकर पूछ ले कि आखिर में नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति क्यों खराब है, क्या हालत है, ये तो आप भी पता कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आपके यहाँ तो सब कुछ एक्सपोज हो जाता है, लेकिन आप एक मिनट कंचना, कंचना 1 सेकंड, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। मैंने आपसे मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैंने पूछा अनुप्रिया से, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं, उनके पास कोई सबूत होगा, कोई आधार होगा ना ये कहने का कि भाई नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब वो बिहार चलाने लायक नहीं है। क्यों कह रहे हैं वो, बताइए, साबित करिए।
एक सूबे के मुख्यमंत्री रविशंकर प्रसाद के पैर में गिर जाते हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर में गिर जाते हैं जो कि उम्र में उससे छोटे हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री अधिकारियों के पैर में गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि काम करवा दीजिएगा। आपको लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री की मानसिक हालत तो एक काम करिए फिर कंचना, जो उन्होंने तेजस्वी यादव की मांग को रिपीट कर दीजिए और कह दीजिए कि निशांत कुमार को सीएम बना देना चाहिए। ये राबड़ी जी ने कहा और उन्होंने ये सजेशन दिया था इसलिए देखते हुए कि इनके पार्टी में 4-5 लोग बैठ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए हैं इनके पार्टी में, कि कैसे जदयू को अंदर से खोखला करो, उसको अंगों में तोड़ो और लाकर बीजेपी से जोड़ दो। इसलिए उन्होंने सजेशन दिया था कि निशांत जी को बना दीजिए, आपकी पार्टी बची रहेगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ओके अनुप्रिया जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुप्रिया बोलिए। अनुप्रिया बोलिए। 2-3 बातें। आरजेडी के नेता प्रवक्ता सभी बेरोजगार, सबकी चिंता नीतीश कुमार जी की पार्टी, हमें बहुत खुशी है कि जेडीयू की चिंता इनको हो रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने अपमान किया क्योंकि वो 2 सेकंड के लिए 19 सेकंड के लिए हिल डुल गए और पूरे वीडियो में राहुल गांधी जी नेशनल एंथम में चहलकदमी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो अपमान नहीं है। मैं इसको विवाद में लाना नहीं चाहती हूँ। दूसरी बात, अब इनकी चिंता बहुत अच्छी बात है, आरजेडी के लोग जदयू की चिंता करें। और जरा से आप उस वीडियो, मुझे लगता है आपसे रिक्वेस्ट होगा, चलाइए एक बार वीडियो और पूछिए कि आप कट टू कट बताए किसने अपमान किया। राहुल गांधी जी ने किया अपमान, तो क्या ये इंडिया अलायंस से निकालेंगे कांग्रेस को, कहेंगे कि आपने राष्ट्र का अपमान किया, आप निकलिए, आपकी जरूरत नहीं है, या नीतीश कुमार जी के बातों को वो कहेंगे। और दूसरा, मैडम कह रही थी कि मीडिया ने, देखिए आपको भी उन्होंने कहा कि आप समझना नहीं चाहते, आपको भी घेराबंदी कर दिया। 2002 में मीडिया के सवालों पे भी घेराबंदी कर दिया। इनकी एक नीति है, ये डायरेक्ट वार करते हैं, इनसे जो सवाल पूछा जाएगा वो इनके नजर में दोषी है। तो अनुप्रिया आप ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए नीतीश कुमार को कोई कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उनकी मानसिक हालत पूरी तरह ठीक है, किसी भी कंडीशन का, बीमारी का कोई इलाज उनका नहीं चल रहा है। बिल्कुल मैं कह रही हूं और मैं दावे के साथ कह रही हूं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो लेके आए कुछ। हम तो बता रहे हैं नीतीश कुमार जी फिट हैं और नीतीश कुमार जी की योजना। अब बताइए मानिक जी, मुझे थोड़ा पीछे जाऊंगी। बिहार में कड़ाके की ठंड, 45 दिन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा निकाला। सभी लोग कोशिश करते हैं कि घर में बैठे रहें, बहुत ही आग का मजा लें, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार का दौरा कर रहे थे, उन योजनाओं का जायजा ले रहे थे कि जिनका अभी धरातल पर सही से कार्य नहीं हुआ। और इसके बाद उन्होंने नए बजट में उन्होंने कई ऐसे चीजों पे एक्सपेंस ज्यादा किया है जहां बिहार के, ठीक है, ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, नीरज कुमार, मलूक नागर, ओके। मानक जी ये बताइए, क्या एक असक्षम व्यक्ति कर सकता है? क्या ये असक्षम व्यक्ति बिहार की अखिलेश जी पहले आप, ओके, अखिलेश जी पहले आप। अखिलेश जी, आप